इसलिए अब हाला नहीं करना, ध्यान से प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। हालेलुया। जो वापस लौटेगा तो इसका परिणाम क्या होगा। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4:18 क्या लिखा है? यह इसमें लिखा है कि इसमें शिक्षा देती है, मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र ही लौट आने के और सच्चाई से एक दूसरे को शांति देते रहे। हालेलुया। भाई कौन हाला कर रहा है? हाला मत करो, इधर आओ। तुम्हें दिखाई दे रहा ना? ठीक है। हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय उसके 18 में कि हम क्या है, एक दूसरे को यीशु मसीह के आगमन के बारे में शांति देते रहे। हालेलुया। मैंने बहुत सारे लिखा है, देखो क्या लिखा है। बाइबल की अंतिम प्रार्थना पता है क्या थी? प्रकाशित बकाया 22:20 में लिखा है। क्या थी बाइबल की प्रार्थना? अंतिम प्रार्थना क्या थी? ये है कि आमीन, हे यीशु आ। हालेलुया। पूरे पवित्र शास्त्र की आखिरी जो प्रार्थना है वो क्या है? हे यीशु मसीह आ। ये किसने लिखा? परमेश्वर के दास ने इसलिए लिखा कि जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं वो आनंदित हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन से हमें क्या है? खुशी होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। मैं बताऊंगा जो दुखी होंगे उनके साथ क्या होगा। आज यीशु मसीह आ जाएगा तो आज यीशु मसीह के साथ जाने के लिए आपको तैयार रहना है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आया और कहा चलो तो चलो। ये नहीं कि बोलेंगे थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन ले, है ना, फिर चलेंगे। तो आप जाओगे कपड़े पहनने के लिए तो यीशु मसीह चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये सिद्धांत शैतान के कोप को भड़का देते हैं क्योंकि उसे इस अंतिम घटना से घिरना है। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन से शैतान को बहुत घिरना है। अब तो अगर वो जान जाएगा ना कि कल यीशु मसीह आने वाला है, फिर तो वो पता नहीं पूरी रात खाना भी नहीं खाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और संसारिक कलीसिया और जो मसीह है ना, संसारिक मसीह, वो भी क्या है? इस प्रभु के आगमन से घृणा करते हैं। क्या करते हैं? क्यों घृणा करते हैं? कोई आपसे पूछेगा अरे आप यीशु मसीह को मानते हो? तो हाँ, यीशु मसीह कल आ रहा है। ब्रो इतना जल्दी आ रहा है? हम तो तैयार ही नहीं थे अभी। आ गए? अभी तो हमें गीत नहीं गाने आ रहा है। थोड़ा सा बाहर घुमा दो, तो बाहर घुमा। इतना कपड़ा मत पहनाओ, आज गर्मी है बच्चों। स्वेटर खोल दो अगर खोल दो। हाँ ठीक है। तो अगर आपको भी क्या है, आपको लगता है कि यीशु मसीह आएगा हमें नहीं लेके जाएगा, तो अपने आप को तैयार करो। क्या करो? आज अपने आप को तैयार करो। संसारिक कलीसिया भी यीशु मसीह के आगमन से घृणा करती हैं और संसारिक मसीह भी, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, वो भी क्या करते हैं? यीशु मसीह के आगमन से घृणा करते हैं। जो लोग क्या है सत्य निष्ठा के साथ चौकस रहते हैं उनके लिए विवेश आशीषों की प्रतिज्ञा की गई है। लूका 12:37 में क्या लिखा है? धन्य है वो दास जिन्हें स्वामी आकर जागता पाए। हालेलुया। 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 धन्य कौन है? जो जागता रहता है। क्या करता है? अपने आप को पवित्र रखता है, प्रभु को वचन को सुनकर भूलता नहीं है ना, बहाना नहीं बनाता है। वो क्या है? धन्य है। क्या है वो? धन्य है वो दास। हालेलुया। तो अपने आप को तैयार कर लो। हालेलुया। पहला परमेश्वर से संबंधित क्या है? यशायाह 40:5 क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने आप ही ऐसा कहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा तो जो मरे हैं वो भी जिंदा होकर और जो नहीं मरे हैं वो भी क्या है? यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा तो हालेलुया। ये पहला घटना होगी, जब यीशु मसीह आएगा तो सब लोग उसको देखेंगे। जो कहते हैं ना कि कोई यीशु नहीं आने वाला है, कोई यीशु मसीह का आगमन नहीं होने वाला है, ये सब कथा कहानी है। वो भी वो सब मरे हुए या चाहे अभी जीवित है, वो सब भी देखेंगे उसको। किसको देखेंगे? तुम दिमाग उधर मत चलाओ, इधर इस पे बच्चे में मैं बच्चन में क्या कर रहा हूँ, तुम क्या तोड़ने की बात कर रही हो? ये हकीकत चीज है। ये देखो बच्चन में मैं क्या कह रहा हूँ, यीशु मसीह आएगा तो जो मर गए हैं वो भी यीशु मसीह को देखेंगे और जो जिंदा है वो भी यीशु मसीह को देखेंगे। और जो अपने आप को कहते हैं नास्तिक, हम यीशु मसीह को नहीं मानते, हम किसी भी परमेश्वर को नहीं मानते, वो भी देखेंगे यीशु मसीह का आगमन होगा तो। समझे? इधर टीवी पे ध्यान दो। हालेलुया। दूसरा कलीसिया से संबंधित, किससे? आपसे। आपसे क्या है? ये आपके लिए क्या लिखा है? पहला, यीशु मसीह के आगमन पर कलीसिया में मरे हुए जितने लोग हैं वो सब जी उठेंगे। जी उठेंगे। जो मसीह कलीसिया में यीशु मसीह को मानते हुए मर गए हैं वो सब क्या होंगे? जी उठेंगे। जी उठेंगे। हालेलुया। क्या होंगे? जो विश्वासी, अगर परमेश्वर ना करे, अगर आप मर भी जाओ तो यीशु मसीह के आगमन होगा और वो आप जिंदा होगे। हालेलुया। और पहला थिस्सलुनीकियों 4:13-18 पढ़ेंगे।
परंतु 16 पद में लिखा है जो मसीह में मरे हुए वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह में मर गए हैं पहले और सब क्या है, जिएंगे। हालेलुया, जी उठेंगे यीशु के आगमन पे। दूसरा, यीशु मसीह के आगमन पर विश्वासियों के देह परिवर्तित होकर उसी के समान बन जाएगी। अगर बाय चांस आप नहीं भी मरो तो आपका शरीर ये बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मिक बन जाएगा। ऐसा शरीर बन जाएगा कि आप आसमान में भी जाओगे तो आपको कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि आपको कहाँ जाना है? स्वर्ग में। और स्वर्ग में ऐसे जिंदा उठा के ले जाएगा तो फिर अंतरिक्ष में तो हवा ही नहीं है, तो वैसे ही आपकी हवा निकल जाएगी। तो इसलिए वो ऐसा शरीर बना देगा परमेश्वर कि आप क्या है, चाहे अंतरिक्ष में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, है ना, वहाँ पर क्या है, आप जिंदा रहोगे। हालेलुया। तो स्वर्ग में दूसरा हवा है, यहाँ पर दूसरा हवा है, वहाँ स्वर्ग में दूसरा है। वहाँ पे आत्मिक हवा वो अलग ही है जो आत्मा के लिए है ना। वो क्या लिखा है? फिलिपियो 3:20-21 क्या लिखा है? वो हमारी दिनहीन देहों का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। और पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है। अभी क्या है? हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान है और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, जब यीशु मसीह आएगा तो हम भी उसी के समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 5:51-53 तक आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि सब बदल जाएंगे, क्योंकि वैसे है कि ये नासवान दे अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। हालेलुया। जो वो शरीर मिलेगा वो कभी मरेगा नहीं। ये शरीर मर जाता है 80 साल में, 70 साल में, वो शरीर कभी नहीं मरेगा। वो वाला शरीर प्रभु आपको देगा। हालेलुया। अगर इस शरीर में प्रभु आ जाएगा तो इस शरीर को उस शरीर में बना देगा जो कभी मरेगा, और जब मरे हुए वो जिंदा होंगे तो उस दशा में जिंदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आगे, उसके आगमन पर जीवित विश्वासी और फिर जी उठे विश्वासी उसको एक साथ भेंट करेंगे। हालेलुया। जो यीशु मसीह को मानकर मर गया है वो भी जिंदा होंगे, और जो बचे रहेंगे वो भी एक साथ क्या करेंगे? यीशु से भेंट करेंगे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीसियों 4:17 में लिखा, और वो सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या रहेंगे? सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आगे लिखा है, विश्वासियों का न्याय तुरंत किया जाएगा। किस चीज से न्याय? किससे न्याय किया जाएगा? देखो आगे, पहला तीमुथियुस 4:8 में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। हालेलुया। धर्म का मुकुट किसको देगा? जो यीशु मसीह के आगमन से खुश है, जो अपने आप को तैयार कर लिए हैं, उनको क्या दिया जाएगा? धर्म का मुकुट। हालेलुया। पहला पतरस 5:4 क्या लिखा है? और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट मिलेगा, और जो मुरझाता नहीं है। हालेलुया। जो कभी मुरझाता ऐसा मुकुट देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे, कलीसिया मसीह के साथ रहेगी और राज्य करेगी। कलीसिया किसके साथ रहेगी? मसीह के साथ रहेगी और राज्य करेगी। प्रकाशित बकाया 20:4, जो जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। जब इस धरती पर आएगा यीशु मसीह तो कितने साल तक? 1000 साल तक क्या करेंगे? राज्य करेंगे। उसके बाद क्या है? अनंत जीवन है। उसके बाद क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है? अपने आप को तैयार करना है। ये क्या था? आपके लिए। इसके लिए, ये संसार के लिए नहीं है, आपके लिए। जो मसीह में मर गए हैं वो जीवित होंगे, और जो नहीं मरेंगे वो सब बदल जाएंगे और प्रभु के साथ 1000 तक इस धरती पर राज्य करेंगे, और उसके बाद स्वर्गलोक। इसके बाद क्या है? स्वर्गलोक। हालेलुया। अब राष्ट्रों से क्या है? राष्ट्र और जो पूर्ण उदास से वंचित रह जाएंगे उनके लिए क्या है? जो इस देश या राष्ट्र और जो विश्वासी हैं, राष्ट्र और जो विश्वासी जिसको बोलते हैं अविश्वासी, जो यीशु मसीह को नहीं मानते, उनके लिए क्या है? तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु मसीह का दूसरा आगमन कलीसिया और इजराइल के लिए प्रसन्नता का दिन होगा, परंतु शेष लोगों के लिए ये दुख दिवस होगा। कौन सी दिवस? कौन सी दिवस? आज क्या खुशी का क्या है? दिवस है। आज क्या है? 26 जनवरी। इसलिए क्या है? खुशी, हर जगह खुशी है ना। तो वो भी एक दिवस मनाया जाएगा जो उनके लिए क्या होगा? दुख का, जो यीशु मसीह को नहीं मानते। जो राष्ट्र यीशु मसीह को नहीं मानता, जो आदमी यीशु मसीह को नहीं मानता, वो क्या करेगा? परंतु यीशु मसीह का मानने वाले कलीसिया और
इजराइल देश, वो दोनों क्या है, यीशु मसीह के आगमन से खुश क्या होंगे। और परंतु जो यीशु मसीह को नहीं मानते वो क्या होंगे। देखो क्या लिखा है, मत्ती 24:30 लिखा है, तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश के बादलों में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। कौन छाती पीटेगा। जो यीशु मसीह को नहीं मानते। कौन छाती पीटेगा। कौन रोएगा। रोने, छाती पीटने का मतलब क्या होता है। क्या होता है छाती पीटने का मतलब। ऐसे रोएंगे जिसका इकलौता पुत्र मर जाता है ना, वैसे रोते हैं। वैसे ही ये क्या करेंगे, पछता कर क्या है रोएंगे। क्यों रोएंगे, क्योंकि इनका उद्धार नहीं हुआ। जब प्रभु के वचन उनके पास गया तो उन्होंने क्या कर दिया, माना कर दिया ना, तो ये क्या करेंगे, रोगे। क्या लिखा है, ये उनके लिए दुख का दिन होगा जिन्होंने अपना हृदय परिवर्तित नहीं किया। क्या लिखा है प्रकाशित 1 के साथ में, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। कोई भी जातियां हो, कोई भी कुल हो, यीशु मसीह को नहीं मानती हो, क्या करेंगे, छातियां पीटेंगे। हमारे लिए खुशी का दिन और उनके लिए जो यीशु मसीह को नहीं मानते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह राष्ट्रों का क्या करेगा, न्याय करेगा। यीशु मसीह क्या करेगा, उसका आगमन क्यों होगा, इस सारे दुनिया का न्याय करेगा। जो राष्ट्र है उनका क्या करेगा, राज्य के लोग, देश विदेश के जितना लोग हैं सबका अपने पास बुलाएगा और सबका क्या करेगा, 1000 के साल में क्या करेगा, वो न्याय करेगा। क्या करेगा, न्याय करेगा। निकालो जल्दी से, मत्ती 25:31-32 क्या लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब 100 दूत के साथ आएंगे तो अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठे। कहाँ पर, महिमा का सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। सब जाति क्या होगा, यीशु मसीह के सामने इकट्ठी की जाएगी और वो बकरियों को भेड़ों से अलग करेगा। हालेलुया। क्या करेगा, अलग करेगा। हालेलुया। भेड़ बकरी क्या होगा, भेड़ बकरी, भेड़ शांत रहती है, बकरी सिंह। भेड़ बकरियों के साथ क्या होगा, वो तो जाएंगे सीधा प्रभु के साथ स्वर्गलोक में। यहाँ पे लिखा है भेड़ राष्ट्र क्या है, प्रभु के पीछे होंगी। यशायाह 2 और 3 में लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के न्याय उसकी ओर चले आएंगे और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से, कहाँ से, दाऊद के कुल में से, और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हालेलुया। इस वचन का पूरा मतलब ये है कि भेड़ जो है वो यीशु के पीछे हो लेगी। अब बकरी बच गई, क्या है, बकरी। जो बकरी राष्ट्र है वो क्या होगी, धधकती हुई आग में डालकर उनका भुंजिया बनाया जाएगा। अब खाते हैं ना, है ना, भूंज के चिकन मछली, तो वहाँ पर उनको भी भूंजा जाएगा और शैतान का आगे दे दिया जाएगा। लोग उसका फेवरेट खाना होगा, उसका चेला भी वही खाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा पर बताता हूँ, है ना। तो शैतान क्या करेगा, उनके शरीरों को भूंजेगा बढ़िया से, फिर दूसरा तमाओं को भी देगा खाने के लिए, खुद भी खाएगा क्योंकि वो उसका फेवरेट खाना होगा। बकरी आग में चली जाएंगी जो नरक है। क्या लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7-9 तक लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। यीशु मसीह का आगमन क्यों होगा, चैन देने के लिए। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में जोर से प्रकट होगा और जो लोग, अब ध्यान सुनो, जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे यीशु मसीह को शुभ समाचार को नहीं मानते, उनसे पाल्टा लेगा और वो प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हालेलुया। तो बकरियों को क्या होगा, उनको मिलेगी दंड। क्या मिलेगी, दंड। और आगे जो लोग बच जाएंगे, जो कहते हैं ना तो हम यीशु की तरफ है और ना ही शैतान के तरफ, तो कौन बचेगा उसमें, अरे कोई यीशु मसीह के पास भी नहीं है, शैतान के तरफ भी नहीं है, तो बचेगा कौन, नास्तिक। कौन बचेगा, वो किसी को नहीं मानते, तो उनका क्या करेगा, मेरी सेवा करो। हालेलुया। क्या कहेगा यीशु मसीह, अब चलो अब तुम मेरी सेवा करो। हालेलुया। नास्तिक लोगों को सेवा कराएगा, किसका सेवा कराएगा, अपनी और अपने दासों की। हालेलुया। जो पृथ्वी पर शेष रह जाएंगे उनको यीशु मसीह की सेवा करने के लिए वादे किया जाएगा।
क्योंकि वो लोहे का राज दंड लेकर राज्य करेगा। उसके पास ऐसा लोहा के हथियार है जो उसके तोड़ किसी के पास नहीं, न तो शैतान के पास, न किसी देवी देवता के पास, न इस संसार में, और न संसार के नीचे, पृथ्वी के नीचे, और न ही स्वर्ग में। उससे कोई नहीं जीत सकता। तो वो सब क्या करेंगे? यीशु मसीह की सेवा करेंगे। क्या करेंगे? सेवा। भजन संहिता 2:9, तो उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के नाई उनको चकनाचूर कर डालेगा। जकरिया 9:10, हे एप्रेम के रथ और अरसलम के घोड़े नाश करूंगा। ये लिखा मैं हे प्रेम के, ये प्रेम कौन था? यूसुफ का बेटा। हे प्रेम के रथ और अरसलम को घोड़े को नाश करूंगा, और युद्ध के धनुष को तोड़ डाले जाएंगे। जो युद्ध है ना, हथियार, उसको तोड़ डाले जाएंगे। और वो अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वो समुंदर से समुंदर तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। और प्रभुता मतलब यीशु मसीह क्या है? दूर दूर देशों तक क्या करेगा? राज्य करेगा। ये समुंदर, इस समुंदर से लेकर उस समुंदर तक क्या करेगा? मतलब हर एक जाति, हर एक भाषा यीशु मसीह को जो मतलब जानती है उनके देश में, और जो नहीं जानती है मतलब सब जगह क्या है? यीशु मसीह क्या करेगा? राज्य करेगा। प्रकाशित बकाया 11:15 क्या लिखा है? और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। हालेलुया। ये धरती अभी शैतान के बंधनों में, शैतान की हाथ में, और उस समय स्वर्ग तो है ही प्रभु का, परंतु ये धरती भी क्या है? यीशु मसीह का हो जाएगा। यीशु मसीह का हो जाएगा। हालेलुया। और ये राष्ट्र क्या है? लड़ना बंद कर देंगे। ये राष्ट्र क्या करेंगे? लड़ना बंद कर देंगे और शांति से रहेंगे। अभी हर जगह लड़ाई हो रही है ना, हर जगह लड़ाई हो रहा है ना, राष्ट्र लड़ रही है आपस में। वो सब लड़ना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे यीशु मसीह के आगमन पर। मीका 4:3-4 क्या लिखा है? वो बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामती जातिया के झगड़े को मिटा देगा। सो वो अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने बसोले से हंसिया बनाएंगे, बसोलों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरे जाति के विरोध तलवार फिर ना चलाएगी और लोग आगे की ओद विद्या ना सीखेंगे, परंतु वो अपनी अपनी दाखलाता और अंजीर के वृक्ष का तले बैठा करेंगे, और कोई डराने वाला ना होगा, ना डराएगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय क्या होगा? जो लड़ाई अभी हो रही है, लोग बंदूक चलाना सीख रहे हैं, लोग तोप चलाना सीख रहे हैं, जहाज उड़ाते हैं लड़ाकू, वो सब क्या है? बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो शांति का बच्चा बांधेगा और सारी लड़ाइयाँ को यीशु मसीह खत्म कर देगा इस धरती पर से। फिर कोई जाति क्या है? दूसरे से लड़ने नहीं जाएगी। आपको वो वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर अमेरिका भी जाना है ना, अपने बाइक उठाओ, चलो 1 महीना घूमते चलते हैं पूरा देश। उस समय क्या है? आपको वीजा वो लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी इजराइल जा सकता है, कोई भी प्रभु से जाकर भेंट कर सकता है, कोई भी यरूशलेम में जाकर उससे मिल सकता है। वो क्या करेगा? पृथ्वी के छोर तक क्या करेगा? राज्य करेगा। वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 2:4 क्या लिखा है? वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों को झगड़े को मिटा देगा। जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को क्या करेगा? मिटा देगा। आज नहीं बात बन रही है ना, अमेरिका कितना भी बोलता है तभी भी लोग लड़ते रहते हैं, है ना। अभी देखो हमारे इंडिया चीन का ऐसे रिश्ता सही नहीं है, पाकिस्तान का इंडिया का रिश्ता सही नहीं है, और उसका सुनना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अगर लिख के दे दिया तो काम करना ही पड़ेगा। हालेलुया। लिखना नहीं मतलब जो मुंह से बोल दिया तुम्हें लड़ाई नहीं करना है तो नहीं करना है। हालेलुया। तो देश देश के लोगों को क्या करेगा? झगड़े को मिटा देगा, और वो अपनी तलवारें पीट कर हल बन के फाल बना लेंगे। हालेलुया। अब हलों को क्या करेंगे? हंसिया बना लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो क्या करेगा? पूरे क्या है? झगड़े को खत्म। तो जब झगड़ा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? चलो भैया खेती बाड़ी करते हैं, फिर तरक्की की तरफ सोचेंगे, है ना। तो है ना, तो क्या करेंगे? अपने बाग में, अपने खेतों में क्या करेंगे? अपनी फसल के बारे में चिंता करेंगे। हालेलुया। उस समय उतना चिंता नहीं रहेगी, क्या खाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का आगमन इस धरती पर जब होगा, जहाँ प्रभु है वहाँ आशीष है। क्या? जहाँ प्रभु है वहाँ पर आशीष है, जहाँ प्रभु नहीं है वहाँ पर अकाल, महामारी, ये सब तो रखा ही है शैतान ने। हालेलुया। अब आगे समाज से संबंधित। पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र में जल भरा रहता है। हालेलुया। यशायाह 11:9 क्या लिखा है? मेरे सारे पवित्र पर्दों पर ना तो कोई दुख देगा और ना कोई हानि करेगा,
क्योंकि पृथ्वी यहोवा परमेश्वर के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र में जल भरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो ये धरती पर क्या है, सब यीशु मसीह के बारे में जान जाएंगे। सोचेंगे नहीं, जान जाएंगे, आगे मत बोलो आप। सोचेंगे। आप प्रभु के पास जाना तो सोचना कि अब मानना है कि नहीं मानना है, ठीक है। तो सब ज्ञान से भर जाएंगे, ठीक है। तो ये बात क्या है याद रखना, ठीक है। आगे आप सुनिए, अब बीच में बच जाएगा शैतान। कौन बच जाएगा? तो इसका भी उपाय होगा। यीशु मसीह के आगमन से पहले सबसे पहला उपाय इसी का किया जाएगा, इसका और इसकी सेना का। तो शैतान जो इसको बोलते हैं मसीह विरोधी और उसके दुष्टतमाई भी इसमें शामिल है। तो इसके बारे में क्या होगा आपको पता है? क्या होगा जानते हो आप लोग? कौन जानता है? हाँ बताओ। वो सारे राज्यों को एक कर देगा और ये प्रमाण भी होने वाला है पास्टर जी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के थ्रू। जितने लोग यहाँ जाने पढ़ के देखना, सारे राज्यों को एक कर देगा और उनके बीच में फुट भी डालेगा, लड़ाई झगड़े, मतलब बहुत बुरी तरह से पाप को बढ़ा देगा वो तो बात की बात है। देखो यीशु मसीह के आगमन पर क्या होगा, सबसे पहले शैतान को पकड़ा जाएगा। किसको? शैतान। और उसके जितने भविष्यवक्ता हैं, जितने दुष्टतमा हैं, सबको पकड़ा जाएगा और नरक में ले जाकर बंद कर दिया जाएगा। कहाँ पर? नरक में। कैसे? देखो दूसरा थिस्सलुनीसियों 2 के 8 क्या लिखा है? तब वो धर्मी मसीह विरोधी, कौन? अधर्मी कौन? मसीह विरोधी जो शैतान है, प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा। हालेलुया। शैतान से इतना डरते हैं ना, क्या कह रहा है? ये जो अपने आप को परमात्मा बना के बैठा है, कहता हम परमात्मा हैं। शैतान कहता है हम परमात्मा हैं। जब यीशु मसीह में आगमन होगा तो सिर्फ मुंह के फूंक से ऐसे फूकेगा, तो उससे आपको क्या डरना है? सोचो वो इतना कमजोर है तो उसके चेले चपाटी दुष्टतमा कितने कमजोर होंगे। उसके तेज के भस्म से सब भाग जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? भस्म हो जाएंगे। हालेलुया। आगमन के तेज से क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे। दुष्टतमा से जगह ढूंढेंगे, किसके घर में जाए, जगह भी नहीं मिलेगी, भागेंगी। हालेलुया। क्योंकि सबको पकड़ा जाएगा और उसको एक ही जगह है, और वो कहाँ है? देखो बाइबल कहते हैं ना, मनुष्य देखो जो कुछ बोते हैं वो ही काटेंगे। अभी दुष्टतमा क्या बोल रही है? परमेश्वर के दासों को क्या है? जेल में डालते हैं। यीशु मसीह को जो मानते हैं उसको मार रहे हैं, उनसे खलेपाई रखते हैं, तो उन्हें पीटते हैं। चर्च में जाओगे तो हमारे घर नहीं आओगे, तो उन्हें पीटते हैं। तो क्या होता है? यीशु मसीह उस समय ऐसा ही करेगा, सारी दुष्टतमाओं को पकड़ेगा और ले जाएगा नरक में। जाओ वहीं पर करते रहना, वहीं पर आरोप लगा लेना, धर्म बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं। इधर सुनो आप बात में, ठीक है? आप थोड़ा ध्यान से सुनो। नहीं ये प्रभु के ऊपर ना, वो प्रभु के ऊपर नहीं, आगमन के ऊपर आप ध्यान से, ठीक है? आप अगर बीच में कोई बोलता है ना, फिर मेरा ध्यान खत्म हो जाती है। जो देखो सुनो, जो परमेश्वर के दास होते हैं ना, प्रार्थना करते हैं और प्रचार करते हैं तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं, और बीच में शैतान करता है। वही चीज है। यीशु मसीह कह रहा था, पता है दुष्टतमा क्यों आती है? यीशु मसीह कह रहा था, सुना ध्यान से, यीशु मसीह कह रहा था एक दुष्टतमा गलती है ना तो 7 और आती है और उस मनुष्य में वास करती है और उसका पहले से भी हालत खराब हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि उसका घर तो खाली था, और खाली घर था तो उसमें सामान तो भरा नहीं, ना कभी प्रार्थना किया, कलीसिया में कभी आता है, कहीं नहीं आता है, तो दुष्टतमा वहाँ पर आएगी तो क्या हो जाता है? उस मनुष्य का एक दुष्टतमा गलती है। यीशु मसीह समझा रहा था वहाँ पर, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। यीशु मसीह समझा रहा था कि एक दुष्टतमा गलती है वो सूखी जगह पर जाती है, मौका ढूंढती है, किसको पकड़े किसको नहीं मिलता है, तो दोबारा उसी घर में आती है जहाँ से कर ली थी। और आती है तो क्या देखती है कि ये घर तो बिल्कुल साफ सुथरा है, झाड़ा फोड़ा है, तो और जाती है और अपने दोस्तों को, यारों को लेकर आती है। बड़ा एक घर मिला है जहाँ से मैं निकला था, वो तो बिल्कुल साफ है, पहले से भी ज्यादा साफ है, चलो साथ चलते हैं। साथों आएंगी, उसमें घुसेंगी और फिर उसको मनुष्य का दशा बुरा हो जाता है। अब यीशु मसीह वहाँ पर पता है बताने वाला था कि उसको निकाले कैसे। एक औरत कहती है शैतान, और वहाँ पर औरत नहीं कही है, वहाँ पर दुष्टतमा है। वो क्या कर रहा था? उस औरत में घुस के, धन्य है तू परमेश्वर का जन्म, जिसकी गोद में तो क्या है, जिसकी क्या है, दूध पिया। विशेष से ही भटका दिया उसको, विशेष से भटका दिया यीशु मसीह। आगे पढ़ना, वहीं पर लिखा है। और आगे बताता है यीशु मसीह इनका कंट्रोल कैसे करना है, कैसे संभालना है, वो बताया है नहीं। बड़ाई कर रही थी वो औरत, क्या कर रही थी? बड़ाई कर रही थी, धन्य है यीशु मसीह जिसकी माँ की गोद में तूने खेला, जिसका दूध पिया, है ना। तो यीशु मसीह भी थोड़ा खुश हो गए, बोले यहाँ धन्य वो हैं, ठीक है, पर धन्य वो हैं जो मेरी बात को सुनते हैं, मानते हैं। हालेलुया। तो शैतान ये यहाँ पर आता है, ठीक है। प्रभु का वचन कुछ और, पवित्र आत्मा कुछ और बताना चाहता है, पर शैतान क्या कहेगा? किसी और लाइन पे लेके जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए बीच में किसी को नहीं बोलना, किसी को मत बोलो। अगर पढ़ना भी है तो अपने मन में पढ़ो बाइबल, ठीक है। जब पढ़ने के मैं बोलता हूँ तो बोलो, ठीक है। हाँ, क्या बोल सीख रहे थे? यीशु मसीह क्या करेगा? शैतान को मुंह के फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से क्या करेगा? उसको भस्म कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित में क्या 19:20 क्या लिखा है? और वो पशु जो झूठा धर्म बना के रखा है तरह तरह की, क्या लिखा है? वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, मूर्ति की पूजा करते थे। वो दोनों जीते जी आग के झील में, क्या है? आग के झील में जो गंधक से जलती है डाले जाएंगे। हालेलुया। मतलब डाले, वहां पर तो डाले गए परंतु अभी नहीं, उस समय जब यीशु मसीह आएगा तो उस समय डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम समाप्ति बात यह है कि जब हम मसीह विरोधी को आग के झील में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। अंतिम मतलब अंतिम में क्या है? अंत में क्या होगा? जो मसीह विरोधी है, शैतान है, उसको आग के झील में डाल देगा। आपकी उंगली जल जाती है तो कितना दर्द होता है? आपका शरीर ही, पूरा शरीर ही आग के झील में डाल दिया जाएगा, कितना दर्द आएगा है? इसलिए परमेश्वर के बच्चों को सुनो और मानो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आरंभ ही में शैतान को जंजीरों से बांधकर 1000 वर्ष के लिए अथवा कुंड में बंद करवा देगा। कितने साल के लिए? 1000 साल के लिए शैतान को इस धरती पर से हटा लिया जाए। उसके बाद क्या होगा? देखो यहाँ पर लिखा है 20 की प्रकाशित का 20 की 1 से 3 तक लिखा है। उस अजगर अर्थात पुराने सांप जो इबलिस और शैतान है, जो इबलिस शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया कि वो 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। हालेलुया। कितने साल के लिए? 1000 साल के लिए। हालेलुया। तो 1000 साल के लिए क्या करेगा शैतान? नरक में। और 1000 साल तक आप कितने साल तक दुख पा रहे हो अभी? है? अरे 80 साल तक यीशु मसीह के कारण तुम्हें क्या है? निंदा मिल रही है, लोग तुम्हारे ऊपर ताना मार रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। वहाँ पर लिखा ना 1000 साल तक क्या करोगे? तुम मसीह के साथ राज्य करोगे। क्या करोगे? जितना दुख पीड़ा वो सब क्या है? भुला दोगे। हालेलुया। तो ये 1000 साल इसीलिए यीशु मसीह को दिया गया है कि जो विश्वासी जो दुख पाकर यीशु मसीह के कारण क्या है लोग क्या फांसी पे चल जाते हैं, लोग जेलों में डाल रहे हैं, मार रहे हैं, किसी को गर्दन काट दिया, किसी को उबलते हुए तेल में डाल दिया, वो 1000 साल तक क्या करें? इस मसीह के साथ राज्य करेंगे। क्या करेंगे? 1000 साल तक राज्य करेंगे। आपने कितना दुख भोगा? कुछ 80 साल दुख भोगे, परंतु आपको राज्य करने के कितना समय दिया जा रहा? 1000 साल। कितना? 1000 साल। इसलिए ये दुख क्या है? मसीह के सामने कुछ भी नहीं है। वहाँ सुख के आगे क्या है? ये दुख कुछ नहीं है। इसलिए मसीह के लिए तैयार रहो। हालेलुया। भौतिक संसार से संबंधित सृष्टि का विनाश के बंधनों से क्या हो जाएगी? छुटकारा पालेगी। सृष्टि जो है पहले क्या है? विनाश की बंधनों से क्या हो जाएगी? छुटकारा पालेगी। हालेलुया। रोमियो 8:19 से 21 क्या लिखा है? क्योंकि सृष्टि बड़ी अभिलाषी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होने की बात जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि वो सृष्टि भी आप ही विनाश के दस्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता के प्राप्त करेगी। हालेलुया। इस वचन का मतलब ये है कि ये जो धरती है ना, यीशु मसीह के संतानों का इंतजार कर रही है। यीशु मसीह के आगमन का ये सृष्टि, ये धरती क्या है? इंतजार कर रही है। हालेलुया। और श्राप कम से कम उसका कुछ अंश उस समय हटा लिया जाएगा। मतलब बीमारियां रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, परंतु कुछ क्या है? श्राप और बीमारी क्या है? उसको कम कर दिया जाएगा। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कर दिया जाएगा। हालेलुया। समझ लो, रहेगा लेकिन ना के बराबर रहेगा। आशाया 55 की 13 क्या रहेगा? तब भटकोहियों की संति सोन बार उगेंगे और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेगी
और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। हालेलुया। और अब सुनो 65 के 25 में असाया 65 के 25 में लिखा है, भेड़िया और मेमना एक संग रहेंगे। क्या रहेंगे? आपने देखा है धरती पे कभी भेड़िया और मेमना एक साथ रहते हैं? और सिंह और बैल भूसा खाएगा। सिंह क्या करेगा? बैल की तरह भूसा खाएगा। बैल तो भूसा खाता ही है। सिंह भी क्या करेगा? वो क्या करेगा? भूसा खाएगा। और मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा परमेश्वर का यही वचन है। हालेलुया। यीशु मसीह के पर्वत पर वहाँ पर क्या सिंह भी होंगे, परंतु वो मांस नहीं खाएगा। पता है इस अध्याय में पूरा पढ़ोगे ना, तो एक बच्चा क्या है, सांप को उठा लेगा हाथ में और वो उसको काटेगा, कुछ भी नहीं होगा। काटेगा नहीं, सिंह के साथ खेलेगा। अभी है ना मम्मी से बोलते ना, मम्मी मुझे वो किन दो, बांदर खरीद दो, तो उस समय क्या है ना, हकीकत में परमेश्वर शेर दे देगा, लो इसी के साथ खेलो। हालेलुया। क्या दे देगा? लो खरीदने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेगा? शेर को दे देगा और वो तुम भी खेलना उसी के साथ। हालेलुया। आगे, जंगल फलदायक बाग बन जाएंगे। जंगल क्या होगा? बाग बन जाएगा। असाया 32 की 15। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बन जाए, तो उस समय यीशु के आगमन पर जो जंगल है ना, जंगली पौधे वो नहीं रहेंगे। हालेलुया। और जहाँ भूमि पर क्या है, खेती किया जाता है, वहाँ पर खेती नहीं उपजता है, वहाँ पे खेती करोगे और गुलाब की भांति क्या होगी? आपकी उपज होगी। हालेलुया। गुलाब की भांति क्या होगी? आपकी उपज होगी। यशायाह 35 के क्या लिखा है? जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे और मरुभूमि मगन होकर केसर की नाय फूलेगी। हालेलुया। केसर कितना महंगा होता है ना, उस समय कोई केसर पूछेगा नहीं। समझ गए? हालेलुया। हालेलुया। केसर लाखों रुपए किलो मिलता है ना, तो इतनी से केसर 2-3 खरीदोगे तो 50 रुपए की मिलता है। ऐसे छोटी सी होती है, उस समय केसर कोई पूछेगा भी नहीं। तो स्वर्ग में अभी तो बहुत कुछ रखा है स्वर्ग में, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो स्वर्ग के बहुत कुछ है, सोने के सड़के होगा, है ना? सोने के सड़के क्या है? हाँ, वहाँ पर तुम्हारा पति उठा के दे देगा, ये ले ईंटा, है ना, सोने के। अल्लाह इसी को सोना वो बना के और पहनियो, है ना। अभी सोने के लिए इतना मेहनत करते हैं, वहाँ पर सोना कोई पूछेगा भी नहीं। चांदी क्या होगा? चांदी तो छोड़ ही दो। नहीं, चांदी है। सुलेमान ने यरूशलेम में चांदी इतना कर दिया था ना कि गिट्टी के समान हो गया था, कोई पूछता भी नहीं था। रखने की जगह ही नहीं था, कहाँ रखेंगे चांदी, है ना। जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी रखने की जगह नहीं है, आप अपने घर में मिट्टी रख लोगे तो वहाँ पर चांदी भी ऐसी होगा, कोई पूछेगा भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और दरवाजे हीरे के होंगे। हालेलुया। उस पे हीरे लगे रहेंगे, वो भी ऐसा हीरा कि यहाँ के ये जो कन्नूर हीरा है ना, उसके आगे कुछ नहीं, वैसा हीरा होगा, दूर से चमकेगा एकदम, मारेगा। बहुत हीरे के नाम आया, नागमणि हीरे होते हैं। तो इसलिए भाभी ने बताया मुझे सब, जो मसीह में है भाभी, उन्होंने सारी चीजें बताई थी। नागमणि हीरे सारी चीजें बताई थी, और कुछ और बताए होंगे। नागमणि हीरे, हीरे के दरवाजे होंगे और सोने की सड़कें वगैरह, बहुत चीजें बताई थी उन्होंने। समझ गए। और आपका चेहरा ऐसा होगा ना कि जैसे 16 साल की लड़की के चेहरा चमकता है ना, एकदम सुंदर लगती है ना। अभी तो बुढ़िया गाल ऐसे लटका है ना, तो आपकी पत्नी कहते दाढ़ी कटवा लो तो अच्छा नहीं लगता है, आप खूब सुंदर लगते हैं। और आप इस शरीर के आपके पतला है, ऐसे दुर्बल है ना, वहाँ पर कोई रोग बीमारी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आपकी मर्जी है, उसमें जाना है नहीं जाना? जाना है, उसमें जाना है, सही में जाना है। कंफर्म है। नहीं जाना है तो फिर संसार तो है ही, है ना। तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंटी तो विजयनगर देखने चली जाएंगी। हाँ, सुनो, अगर जाना है तो आपको एक काम करना है और वो ध्यान से सुनो, ठीक है। उसके बाद हम खत्म करते हैं, प्रार्थना करेंगे ना। आपके लिए चेतावनी क्या है? चेतावनी है, क्या है? हमें चौकस और तैयार रहने की चेतावनी दी है। क्या रहना? चौकस रहना और तैयार रहना। कहाँ? तो देखो यहाँ पर देखो 13 की 33 मरकुस। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो। क्या करो? पहला जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम जानते कि वो समय कब आएगा। क्योंकि तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएगा।
इसलिए तैयारी करके रखो। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं कि शादी में जाते हैं ना, जानबूझ के लेट करते हैं ना, सिंगारी में तो कोई नहाने में लग जाता है, तो कोई बाल चीरने में रहता है, और शादी है 12 बजे तो पहुंचते हैं 12:30 बजे, तो कहते शादी हो गया। बस हो गया। तो वैसे यीशु मसीह आएगा, तैयार रहोगे तो चल जाओगे, नहीं तैयार रहोगे तो खत्म। फिर यही कहते हैं खाना रखा हो तो खिला दो इन्हें। फिर दरवाजा से पिटते रहना, खोल दो हमारे लिए भी। जैसा भी बता रही थी। हाँ, लेट आए थे ना, तो हमने तो खोल भी दिया था, क्योंकि हम लोग यहीं पर थे, है ना, वहाँ तो खोलेगा भी नहीं, तो लेट भी नहीं आना है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। जागते रहना है और प्रार्थना। मत्ती 24:42, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा नहीं है कि कब आएगा, परंतु ये लिखा है कि मेरे आने से पहले जाति जाति आपस में लड़ेंगी, जाति जाति आपस में लड़ेगी, बड़े बड़े महामारियां आएगी, और ये सब हो रहा है। मेरे नाम से लोग क्या करेंगे, भरमाएंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे, तब तुम समझ लेना मेरा आगमन निकट है। हालेलुया। ये सारी बात हो रहा है, तो समझ लो कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। हालेलुया। इसलिए जागते रहना है। हमें चेतावनी दी है कि हमारे प्रभु ने हमें भंडारीपन का काम सौंपा है। हमें चेतावनी दी गई है कि हमारे प्रभु यीशु ने हमें भंडारीपन का काम सौंपा है, और उसकी मांग है कि हम सच्चाई के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है भंडारीपन का, और उसका क्या करना है, आपको सच्चाई के साथ पालन करना है। हालेलुया। निकालो आप जल्दी से मत्ती 25 और 14 से 30 तक। मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब वो परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपयों को छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जिसको 2 मिले थे, जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। परंतु आगे, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, और जहाँ कहीं नहीं छींटता वहां से वो बटोरता है, तू बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा जो मिट्टी में है छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब ये तू जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहां से तोड़ता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्फों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है, उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। कलीसिया में आपको जो जिम्मेवारी मिला है उसको ईमानदारी से आप करो। प्रभु ने आपको जो काम दिया है उसको ईमानदारी से करो, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विश्वासी हो। जो प्रभु ने आपको क्या किया है, काम दिया है, उसको क्या करना है, आपको करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके समान हो जाएंगे, जैसे इसके साथ हुआ था। क्या होता, जिसको
5 मिला था, उसने 5 और कमाया, मतलब 5 आत्मा और क्या है बचाया। जिसको 2 आशीर्वाद मिले थे पवित्र आत्मा का, क्या बोलते उसको, पवित्र आत्मा का दान मिला था, 2 दान मिला था, तो उसने 2 और आत्मा बचाया। जिसको 1 मिला था वो कोई नहीं, दारू में जिंदगी बिता रहा है, नशे में चल रहा है, कभी कभी प्रार्थना में आता है, कभी नहीं आता है। और जब यहाँ पर आया तो कहा हे प्रभु जो तेरा है वही है, मतलब मैं अकेला ही आया था, मैं अकेला ही बचाऊं। क्या कहेगा वो, इसको बांधो और ले जाकर अंधियारे में डाल दो, क्योंकि ये जानता था कि आने के बाद ये मेरे साथ होगा। तो भी इसने मन नहीं फिराया, तो भी इसने क्या है प्रभु के काम को नहीं किया, इसलिए उसको अंधियारे में डाला गया। आपको ना डाला जाए इसलिए क्या है, प्रभु का काम करो। हालेलुया हालेलुया। आपको जितना दान मिला है उसी में आगे बढ़ो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के जितना वरदान आपको मिला है उसी में आप आगे बढ़ो। आपको प्रार्थना करना आता है, आप प्रार्थना करो। गीत गाना आता है, आप गीत गाओ प्रभु के लिए। वचन प्रचार करना आता है, आप वचन प्रचार करो। उपवास में आपको दान मिला है, आप उपवास रखो। हालेलुया। जो आपको दान दिया है प्रभु ने उसमें आगे बढ़ो। हालेलुया हालेलुया। आगे हमें सावधान रहकर अपना सहयोग चरित्र बना कर रखना चाहिए। हालेलुया। हमें सावधान रहना है और अपना चित्र क्या है बना के रखना है। एक उत्तम चित्र को क्या है, अपने चरित्र को बना के रखना है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 और उसकी 1 से 3 तक लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि वो उससे भी नहीं जानता। हे प्रियो, अभी तक हम परमेश्वर के संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो है। जैसा यीशु मसीह पवित्र है, वैसा अगर आप अपने आप को पवित्र करोगे तो आप भी स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। प्रभु के आनंद में सहभागी होगे। समय ज्यादा हो रहा है, आइए हम लोग और 2 मिनट उसके बाद प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये लास्ट वचन है, उसके बाद प्रार्थना। क्या लिखा है, यीशु के आगमन को ध्यान में रखकर उसका काम करें। यीशु का आगमन निकट है, उसका काम हम लोग ईमानदारी के साथ करें। हालेलुया। मत्ती 28 की 18 से 20 तक क्या लिखा है, यीशु ने उसके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया हालेलुया। क्या करना है, पहला शुभ समाचार को प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक लोगों के पास, राष्ट्रों के पास क्या है, हमें लेकर जाना है। हालेलुया। हमें प्रभु के शुभ समाचार को फैलाने और इस प्रकार उसके शीघ्र आगमन के लिए प्रयत्न करना है। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है, और हर एक जाति हो, चाहे भाषा हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, उसके पास प्रभु के वचन को लेकर जाना है। हालेलुया। आपका यही काम है कि आपके द्वारा लोग विश्वास में आए। जाओ और शुभ समाचार प्रचार करो, संसार में क्या करो, मेरे बारे में लोगों को बताओ। जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। आगे बच्चों में लिखा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। क्या ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। परंतु जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा उसका क्या होगा, उद्धार होगा। हालेलुया। आपका ये काम है कि लोगों को क्या करे, शुभ समाचार बताए। लोगों से आपको नफरत नहीं करना है कि वो तो क्या है हमेशा क्या है मुझसे चिढ़ती है। नहीं, जितने लोग हैं वो शैतानों के बंधनों में हैं। वो इसलिए चिढ़ती है क्योंकि वो शैतान के बंधन में। समझ गए आप प्रार्थना करते हो, उसको बुरा क्यों लगता है, क्योंकि वो शैतान के बंधन में। बुरा उसको नहीं लग रहा है, उसके अंदर जो रह के कार्य कर रहा है, उसके पीछे जिसका हाथ है उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो उससे क्या उसको कोशिश करना है, हम प्रभु के बारे में कितना बताएं, उसको कैसे विश्वास में लेकर आए, कैसे इसको शैतान से छुटकारा दिलवाए। आपका ये क्या है, काम है, आपको करना है। नहीं तो नहीं करोगे तो 1 तोड़े वाले जो मनुष्य था उसके समान बन जाओगे, और जो 2 तोड़े वाले हैं और 5 तोड़े वाले वो तो अनंत के साथ गए प्रभु के साथ, और 1 तोड़े वाले क्या हुआ था, काल कोठरी में डाल दो, अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। अगर आप यीशु के बारे में लोगों को नहीं बताते हो, आप यीशु के सुसमाचार को प्रचार नहीं करते हो, तो आप भी क्या है 1 तोड़े वाले मनुष्य हो। और जब प्रभु आएगा तो कहेगा, पूछेगा, और आप कहेगा ना हमने ये नहीं किया, वो भी कहेगा इसका हाथ पैर बांधो और ले जाकर डाल दो। कहाँ डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना है। परंतु स्वर्ग में जाने के लिए अगर आप चाहते हो तो आप कम से कम दो आत्मा तो बचाने वाला बनो। हालेलुया हालेलुया। कम से कम 2 आत्मा बचाओ। 5 नहीं बचा सकते, 10 नहीं कर सकते,
तो 2 तो बचाओ। हालेलुया। प्रभु में 1 साल, 1 साल में 2 भी आत्मा बचाओगे तो बहुत है। कम से कम कोशिश करोगे, हे प्रभु मैं हर एक संडे को किसी ना किसी नए व्यक्ति को तेरे बारे में बताऊं और वो विश्वास में। कम से कम महीने में 1 आत्मा तो बचाओ। अगर महीने में 1 आत्मा भी बचाओगे तो आप साल में 12 आत्मा बचाओगे। प्रभु ने कितना कहा है? 5 5 दूनी 10। आप कितना बचाओगे? 12। तो आप कमाने वाला बनो। आपको प्रार्थना करने आता है, आप दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जो पीड़ित हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, जिनकी प्रॉब्लम है उनके लिए प्रार्थना करो। अगर आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आपको नहीं करने आता है, तो प्रभु से कहो हमें सिखाए। आप दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको आशीष नहीं मिल रही है तो अपने आप को जांचो कि मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही है। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तुझे पूंछ ठहराऊंगा परंतु हम क्या है, और प्रभु के वचन में क्या लिया? सर ठहराऊंगा परंतु हम क्या है? पूंछ है। पूंछ बने हुए हैं। क्यों पूंछ बने हुए हैं? क्योंकि सर हम बनना नहीं चाहते। बनना चाहते हैं परंतु काम करना नहीं चाहते। आप काम करोगे तो प्रभु आपको क्या करेगा? सर भी बनाएगा। हालेलुया।